अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आप अगर दुबई का विजिट वीज़ा लेकर यूएई का किसी भी स्टेट का विजिट वीज़ा लेकर आप यूएई में एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर आने के बाद काम ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी का वीज़ा लेकर आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपके पास है, तो फिर तो आपके लिए ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं होती। लेकिन विजिट वीज़ा लेकर आते हैं तो आपको काम ढूंढने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको अगर कोई रूम नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में भी आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह काम भी मिल जाएगा। और वीडियो आप अगर पूरी देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हद तक परेशानी भी कम हो जाएगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों, 3 तरीके हैं आप यूएई में आते हैं या आने से पहले आप काम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन तरीकाकार है कि आप जब यूएई में आते हैं और आने का इरादा करते हैं तो आप ऑनलाइन अपनी मर्जी का काम ढूंढें, यानी कि किसी भी शोबा से आप ताल्लुक रखते हैं, आप वो काम करना चाहते हैं, आप यूएई में अभी नहीं आए, अपने घर के अंदर बैठकर बहुत आसान तरीका है, आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है, अपने किसी दोस्त को बोलकर किसी दूसरे जरिए से आप काम के बारे में पूरी जांच कर लें। कोई कंपनी जिसके अंदर वैकेंसीज हैं उसका फ़ोन नंबर आप ले लें, या अगर कोई ऐसी जॉब है जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं उसकी लोकेशन आप ले लें और यूएई में पहुंचने के बाद आप दूसरे तीसरे दिन वहां उस जगह में पहुंचे या जिस कंपनी में वैकेंसीज हैं वहां आप पहुंचे, अपनी सीवी जमा करवाएं। अगर टेस्ट देने की ज़रूरत है तो वहां पर आप ट्राई दे दें। और अगर आपको ऐसा कोई तरीका मालूम नहीं है या इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो उसके बाद जो दूसरा तरीकाकार है वो ये है कि आपके जितने जानने वाले हैं वो आपको हर मौका के ऊपर मैसेज करते हैं, यहाँ पर उनसे थोड़ी हेल्प लें। किसी के ऊपर अगर आप बोझ बनेंगे तो वो ज़्यादा परेशानी की बात होगी। बेहतर यही है कि आप उनको सिर्फ इतना कह दें कि जिस कंपनी के अंदर किसी भी किस्म की डिमांड है, आपकी मर्जी का काम है, वो आपको उसका फ़ोन नंबर दे दें। डायरेक्ट अपने घर के अंदर रहते हुए उनके साथ पहले से ही फोन के ऊपर राब्ता कर ले, उनको बताएं कि आपका विजिट वीजा ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, सिर्फ अभी आपको यूएई में एंट्री करना है और आप इस चीज के बारे में इतना साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर वो मुनासिब समझेंगे आपसे आपकी सीवी ले लेंगे और आपका वो 3, 4, 5 दिन या 1 हफ्ता इंतजार भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई फ्रेंड आपकी इस हवाले से हेल्प कर देगा तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियों से बचत हो जाएगी। और अगर इस 2 तरीका से आपका काम नहीं चलता तो उसके बाद आप जिस कंपनी के अंदर काम करने के ख्वाहिशमंद है उस कंपनी को आप डायरेक्ट राब्ता करें। इसका भी ऑनलाइन तरीकाकार है, या आपका कोई दोस्त अगर उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, आपका दोस्त आपकी बात नहीं करना चाहता उस कंपनी में डायरेक्ट, तो आप उस कंपनी का फ़ोन नंबर ले लें और उनसे राब्ता कर लें। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी होता है कि यूएई के अंदर मुख्तलिफ एजेंट हजरात ऐसे हैं जो कि आपका काम हकीकी तौर पर करते हैं, यानी कि आप उनके साथ राब्ता करते हैं तो वो आपको लाजमी काम करके दे देते हैं। तो आप उनके साथ राब्ता करें, बदले में वो आपसे कुछ फीस लेंगे, कुछ पैसे लेंगे अपनी मजदूरी के तौर पर, आप उनको वो पैसे पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ऐसी सिचुएशन में भी काम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपने एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वो आपको जो काम देगा वो आपकी मर्जी का है या नहीं। लेकिन जिस कंपनी के अंदर भी आप काम करेंगे उन कंपनी के वर्कर से उस कंपनी के बारे में पहली मालूमात ले लें। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जब आदमी यूएई में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद कंपनी के अंदर वीजा लगा लेता है तो वीजा लगाने के बाद पता चलता है कि जो कंपनी ने बेनिफिट्स बताए थे वो कंपनी के अंदर मौजूद नहीं है, जो सहूलियात बताई गई थी वो मौजूद नहीं है, कंपनी के अंदर जो सैलरी बताई जाती है वो मिलती नहीं है। एग्रीमेंट कर दिया जाता है लेकिन वो कम कर दिया जाता है और आपको सैलरी सिर्फ जुबानी तौर पर जो बताई जाती है वो मिलती है। लेकिन जब आपकी कंपनी के साथ अनबन आती है या उस कंपनी के अंदर आप लंबे अरसे तक रहकर वापस अपनी कंट्री में जाते हैं तो आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स या आपके जो बकाया जाते हैं वो आपको उस सैलरी के हिसाब से नहीं मिलते जो कि आप वसूल कर रहे थे, बल्कि आपने जो एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे वो कम था और उस एग्रीमेंट के हिसाब से अभी आपको सैलरी मिल रही है। तो इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।